हेलो जी, गुड आफ्टरनून जी। हम आज कंट्रोल सिस्टम में नेक्स्ट टॉपिक राउथ सर्विस क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं कि सिस्टम स्टेबल होगा कि अनस्टेबल हो या मार्जिन स्टेबल हो। तो उसको हम एस डोमेन के पोल्स मतलब सिस्टम के पोल से लोकेट कैसे करेंगे एस डोमेन में। अगर सिस्टम के पोल्स एस डोमेन के लेफ्ट हैंड साइड में अगर रहते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर रहते हैं तो सिस्टम के पोल्स तो क्या कहलाता है, स्टेबल। अगर राइट हैंड साइड में होते हैं तो सिस्टम क्या होता है, अनस्टेबल। एंड मिडिल में अगर रहते हैं एक्सिस में तो सिस्टम क्या होता है, मार्जिन स्टेबल। तो उससे अपन सॉल्व करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि सिस्टम के पोल्स लेफ्ट हैं कि राइट हैं कि ओरिजिन पे है, सेंटर पे एक्सिस में है। तो जैसे क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करते हैं अपन, तो इसमें कोई भी क्लोज लूप सिस्टम दिया रहेगा या नहीं दिया है क्लोज लूप सिस्टम, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल लेंगे। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है किसी भी सिस्टम का? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है 1 प्लस जी एस एच एस इजकल टू 0। ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती हैं। इनसे हम एक ये एस डोमेन का एस के फॉर्म में पॉलिनॉमियल्स बनता है, बहुपद बनता है, ठीक है, जिससे हम क्या निकालते हैं, राउथ अरे निकालते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिया हुआ है सिस्टम का, एस की पावर 4 प्लस 2s क्यूब प्लस 6s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से हम राउथ अरे बनाएंगे। तो एस की पावर 4 एस क्यूब एस की पावर 2 एस की पावर 1 एस की पावर 0 हमने लिख लिया यहाँ पे। इनके जो कोफिशिएंट है, एस की पावर 4 का कोफिशिएंट फर्स्ट पहले लिखेंगे 1, फिर उसको एक छोड़ने के बाद 6 है एस स्क्वायर का 6, फिर उसके बाद 6 के बाद अगला कोफिशिएंट है क्या, एक छोड़ने के बाद 1, ये लिखा। फिर यहाँ पे क्या होंगे, एस क्यूब में एस क्यूब का कोफिशिएंट 2, नेक्स्ट 4 और अगला कोई नहीं है तो यहाँ पे छोड़ देते हैं। नेक्स्ट b1, इसको हम नाम एस स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसे निकलेगा, एस स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालने के लिए क्या करते हैं, आप यहाँ पे देख लीजिए। इसका मल्टीप्लिकेशन 2 का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ, 6 के साथ, -1 का मल्टीप्लिकेशन 4 के साथ अपॉन 2, मतलब ये 2 इंटू 6 -1 इंटू 4 अपॉन 2। यहाँ से अपन निकालेंगे तो ये आएगा 12 -4 अपॉन 2। तो यहाँ से 4 वैल्यू आई। ये 4 वैल्यू एस स्क्वायर का जो कोफिशिएंट बचा था, एस स्क्वायर वाला रो बचा था, तो वहाँ पे हम रख देंगे 4। नेक्स्ट ऐसे ही इसके लिए यहाँ पे देखेंगे तो इसको कैसे निकालेंगे, 2 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ -1 का मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ अपॉन 2, मतलब यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी, ओनली 2 आएगी, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पे दिखिए 2 इंटू 1 -1 इंटू 0 अपॉन 2, मतलब 2 अपॉन 2 इक्वल टू 1। ये 1 यहाँ पे भी रख दिया। आपका एस स्क्वायर का जो रो है वो भी कंप्लीट हो गया। एस की पावर 1 अब कैसे निकालेंगे उस रो में, उसके कोफिशिएंट, तो यहाँ से कैसे निकालेंगे कि 4 का मल्टीप्लिकेशन 4 के साथ -2 इंटू 1 अपॉन 4, ये यहाँ पे लिखा है C1 कोफिशिएंट नाम दिया इसका, 4 इंटू 4 -2 इंटू 1 अपॉन 4। यहाँ से वैल्यू मिलेगी हमें 3.5, मतलब S1 के रो में पहला एलिमेंट कौन सा आएगा, 3.5, ठीक है। नेक्स्ट वाली वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं आएगी तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखे। अगला एस की पावर 0 बचा, एस की पावर 0 कैसे निकालेंगे, 3.5 इंटू 1 -4 इंटू 0 अपॉन 3.5, मतलब इसकी वैल्यू आएगी क्या, 1। यहाँ पे ये देखिए ये लिखा है 3.5 इंटू 1 -4 इंटू 0 अपॉन 3.5, मतलब इसकी वैल्यू आएगी 1। ये अगला कोफिशिएंट हमने रख दिया एस की पावर 0 का। ये टोटल ये जो कॉलम अपन देखेंगे, इस ये प्रोसेस पूरी कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। ये कॉलम कंप्लीट होना चाहिए। ये कॉलम कंप्लीट हो गया एस की पावर 0 तक। अब इसमें हम चेक करते हैं कि हमारे जो फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट हैं वो सभी पॉजिटिव हैं, मतलब इज ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव होने चाहिए। तो उस केस में अगर ये पॉजिटिव है तो सिस्टम क्या होगा, स्टेबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए इस क्वेश्चन के लिए ऑल कोफिशिएंट जो है फर्स्ट कॉलम के वो क्या हैं, पॉजिटिव, ठीक है। हेंस सिस्टम क्या होंगे, स्टेबल होंगे, क्लियर। इसी तरह से क्वेश्चन करेंगे राउथ सर्विस क्राइटेरिया का। और अगर मान लीजिए कोई भी फर्स्ट कॉलम में कोई भी साइन चेंज हो गया,
ठीक है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए माइनस आ गया या फिर यहाँ पे माइनस आ गया, कहीं भी माइनस आ गया, तो मतलब जितने बार साइन चेंज होंगे, अगर साइन चेंज होता है तो मतलब वो क्या होगा, अनस्टेबल की हो जाएगा सिस्टम। और वो अनस्टेबल मतलब जितने बार साइन चेंज हो रहे हैं उतने पोल्स उसके राइट हैंड साइड में जाएंगे। ठीक है, ये सिस्टम के अनस्टेबल की कंडीशन बतला रहा है। लेकिन अभी यहाँ पे क्या है ये क्वेश्चन, इसमें फर्स्ट कॉलम सभी पॉजिटिव है, आल कोफिशिएंट आर पॉजिटिव, देन सिस्टम इज स्टेबल। अब इसमें से सम स्पेशल केसेस हैं, राउथ-हर्विज क्राइटेरिया में सम स्पेशल केसेस हैं। फर्स्ट केस में क्या है, जैसे ये क्वेश्चन है, ये कैरेक्टरिस्टिक क्वेश्चन दिया हुआ है, गिवन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एस की पावर 4 प्लस एस पावर 5 प्लस एस पावर 4 प्लस 2s क्यूब प्लस 2s स्क्वायर प्लस 3s प्लस 5 इक्वल टू 0। हमने वही प्रोसेस राउथ-हर्विज का जो प्रोसेस है, पहले हमने एस पावर 5 लिखा, एस पावर 4 लिखा, एस पावर 3 लिखा, यहाँ पे एस पावर 0 तक लिख लिया। इसमें एस की पावर 5 का जो कोफिशिएंट है यहाँ पे रख दिया 1, फिर एक छोड़ के यहाँ पे रख दिया 2, फिर यहाँ पे एक छोड़ के 3 रखा। ऐसे ही इसके कोफिशिएंट एस की पावर 4 का कोफिशिएंट 1, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 2 और यहाँ पे इसका सिंपल कांस्टेंट वैल्यू 5। अब हम नेक्स्ट यहाँ के लिए निकालेंगे, एस की पावर 3 का जो रो है उसके लिए निकालेंगे, तो क्या होगा 1 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 2 अपॉन 1, मतलब 2 माइनस 2, 2 माइनस 2 मतलब ये क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे जब 0 आ जाएगी वैल्यू, तो 0 मतलब जब किसी रो के फर्स्ट एलिमेंट में 0 आती है वैल्यू, मतलब वहाँ पे से स्टेबिलिटी कंडीशन फेल हो जाती है, प्रोसेस हमारी कंप्लीट नहीं हो रही है। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, एक कांस्टेंट वैल्यू को एज्यूम कर लेते हैं। लेट अब साइलेंट इज कांस्टेंट वैल्यू 0 को मान लिया अब साइलेंट, तो फिर इस अब साइलेंट से इस प्रोसेस को हम कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, अब साइलेंट इंटू 2 क्लियर, माइनस 1 इंटू माइनस 2, मतलब यहाँ पे 2 अपसाइलेंट प्लस 2 अपॉन अपसाइलेंट हो जाएगा। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे लिमिट इसमें हम अपसाइलेंट टेंस टू 0 रखेंगे, तो अपसाइलेंट टेंस टू 0 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे अपसाइलेंट की वैल्यू, यहाँ पे अपसाइलेंट 0 रखें, यहाँ पे अपसाइलेंट 0, तो ये अपॉन में 0 हो जाएगा, मतलब इन्फिनिटी मिलेगा, वो भी कैसा, पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है, ऐसे ही इस वाले के लिए जब निकालेंगे तो ये अपसाइलेंट इंटू 5 माइनस 5 इंटू 1 इंटू 0 अपॉन ऑफ साइन, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, सिंपल 5 आएगा। ठीक है, ये -2 भी कैसे आएगा, यहाँ से इसका 1 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 5, तो यह क्या आएगा, -2 आएगा। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, मतलब किसी भी रो के फर्स्ट एलिमेंट में अगर 0 हो जाती है वैल्यू, तो हमारी जो राउथ-हर्विज की प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं होती। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक नया कांस्टेंट वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं, फिर उसके बाद वही प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे ये आया, उसमें अब साइलेंट की वैल्यू लिमिट 0 रखा, तो यहाँ पे इन्फिनिटी आए। नेक्स्ट प्रोसेस आप देखिए, यहाँ पे ये सब किया हुआ है, इसका डिस्क्रिप्शन। ठीक है, आगे नेक्स्ट प्रोसेस में क्या करेंगे, इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लिकेशन माइनस इस वैल्यू का इसके साथ मल्टीप्लिकेशन अपॉन दिस। ठीक है, मतलब ये 2 अपसाइलेंट प्लस 2 अपॉन अपसाइलेंट इंटू -2 माइनस 5 अपसाइलेंट अपॉन 2 अपसाइलेंट प्लस 2 अपॉन अपसाइलेंट, ये दोनों को सॉल्व करेंगे इसको, तो -2 माइनस इसका अलग अलग कर दिया मैंने, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे अपसाइलेंट स्क्वायर हो जाएगा, तो -2 माइनस 5 अपसाइलेंट स्क्वायर अपॉन 2 अपसाइलेंट प्लस 2, ये वैल्यू यहाँ पे हमने रख दिया। और ये वैल्यू रखा नहीं है यार, ये वैल्यू की वैल्यू हमने क्या किया, लिमिट अपसाइलेंट टेंस टू 0 रखा, तो हमें क्या वैल्यू मिली, -2। जब -2 मिल गए तो इस अगली वाली प्रोसेस में एस की पावर 1 की जो कोफिशिएंट है -2 हमने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, इस वाले में वैल्यू कुछ आएगी ही नहीं क्योंकि 0 रहेगा, तो ये -2 आ गया। अगले वाले टर्म्स में एस की पावर 0 चाहिए, तो एस की पावर 0 निकालने के लिए -2 का मल्टीप्लिकेशन 5 के प्लस माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, तो 0 ही अपॉन -2, तो -2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 5 आएगा। तो एस की पावर 0 का जो कोफिशिएंट है 5 आएगा। इस तरह से हमारा जो राउथ-हर्विज का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गया। फर्स्ट कॉलम में अब हम देखेंगे कि यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है कि निगेटिव आ रही है, और कितने बार निगेटिव आ रही है, कितने बार साइन चेंज हो रहे हैं। तो आप देख लीजिए फर्स्ट कॉलम में हमने देखा कि वैल्यू मतलब साइन चेंज हो रहा है,
साइन चेंज देखिए यहाँ से हो रहा है, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पे माइनस आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। फिर यहाँ पे भी क्या आ रहा है, यहाँ पे भी पॉजिटिव आ रहा है फिर से। भाई -2 × 5 -0, मतलब ये क्या हो जाएगा अपॉन -2, तो -2 कैंसिल हो गया तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ रही है। मतलब आपका साइन जो है इस कॉलम में देखिए, साइन 2 बार चेंज हो रहा है, यहाँ से पॉजिटिव से निगेटिव और निगेटिव से पॉजिटिव। मतलब सिस्टम अगर क्या होता है कि अगर सिस्टम के फर्स्ट कॉलम में, राउथ एरे के फर्स्ट कॉलम में निगेटिव साइन चेंज हो जाता है तो उस समय उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टम अनस्टेबल होता है। और किसके कारण अनस्टेबल हुआ, कितने बार साइन चेंज हुए, 2 बार साइन चेंज हुए, एक बार प्लस से माइनस और माइनस से प्लस। मतलब इसके 2 पोल्स कितने में से, टोटल पोल्स हैं 5, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने टोटल पोल्स हैं सिस्टम में। टोटल पोल्स है 5, उस 5 में से ये 2 साइन चेंज हो गए, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस। तो यह 2 पोल्स जो होंगे, 5 में से 2 पोल्स वो सिस्टम के राइट हैंड साइड में, एस डोमेन के राइट हैंड साइड में है, हेंस सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, ये तो दूसरा केस हो गया, पहला केस हो गया सॉरी। दूसरा केस, सेकंड स्पेशल केस क्या होगा, जब हम क्या करें, ये क्वेश्चन इसमें भी देख लीजिए, कोई एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिया हुआ है, मान लेते हैं s⁴ + 2s4 + 24s³ + 48s² - 25s - 50 = 0। यहाँ पे हमने रखा वैल्यू s⁵, s⁴, s⁴, s⁴2, s⁴1, s⁴0। जो हमारा राउथ हर्विट्ज प्रोसेस है उसको हमने कंप्लीट किया, राउथ एरे क्रिएट किया। राउथ एरे क्रिएट करने के लिए पहला s⁵ का कोफिशिएंट क्या है आपने देखा है, यहाँ पे 1 है। फिर उसको छोड़ के, सेकंड को छोड़ के 24, फिर एक को छोड़ के -25, फिर उसके बाद कुछ नहीं तो यहाँ पे रख दिया 1, 24 -25। देन ऐसे ही सेकंड वाले में s⁴ जिसको छोड़ा था उसका कोफिशिएंट है 2, फिर 48, फिर -50, 2, 48 -50, ये हमने रख दिया, 2 रो कंप्लीट हो गई। थर्ड रो में अपन देखें 2 × 24 - 48 × 1 अपॉन 2, ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब 0। फिर इसका भी देखें 2 × -25 माइनस माइनस प्लस 50, -50 + 50 ये भी 0। तो ये सेकंड स्पेशल केस है कि जब किसी रो के ऑल एलिमेंट 0 हो जाते हैं, है ना, ये भी जैसे 0 हुआ, ये भी 0 हुआ, मतलब ऑल एलिमेंट 0 हो, ये भी 0 है ही है। तो किसी भी रो का पूरा एलिमेंट जो है 0 हो जाए तो हमारी राउथ हर्विट्ज जो कंडीशन है वो फेल हो जा रही है। तो मतलब यहाँ से समझ में आता है कि स्टेबिलिटी कंडीशन, स्टेबिलिटी नहीं है, सिस्टम की स्टेबिलिटी नहीं है। 3 कंडीशन होती हैं, स्टेबल, मार्जिन स्टेबल, अनस्टेबल। मतलब प्योर स्टेबल सिस्टम का जो कंडीशन है वो यहाँ से फेल हो गई। तो उसके बाद हम इस प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे, कैसे करेंगे, एक जहाँ से ये 0 0 आया एलिमेंट, उसके पहले का जो इक्वेशन बनाएंगे इसको बोले ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो उससे हम ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, 2s⁴ 2s⁴ प्लस 48s², एक s की पावर को हटा देंगे, 48s² - 50, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, इसका हम क्या करें, डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू s। तो यहाँ पे क्या होगा, 4 दूनी 8 s³ + 96s, ठीक है, -0। मतलब यहाँ पे कुल मिला के इस वाली इक्वेशन से हम कोफिशिएंट रखेंगे, क्योंकि हमें s⁴ का ही कोफिशिएंट चाहिए था राउथ हर्विट्ज कंडीशन को आगे बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे s⁴ का कोफिशिएंट क्या है, फर्स्ट 8 एलिमेंट है, तो 8 हम रख देंगे यहाँ पे। तो ये देखिए नेक्स्ट राउथ हर्विट्ज अरे 8 हो गया, फिर 96 रख दिया, फिर आगे प्रोसेस कंप्लीट किया। ये आगे प्रोसेस कंप्लीट करेंगे तो ये लिखा है 48 × 8 -2 × 96 अपॉन 8। यहाँ से ये सॉल्व किया तो हमें क्या मिले वैल्यू, 24। आप देख लीजिएगा, इसको सॉल्व करिएगा, हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, 24 s² का फर्स्ट एलिमेंट। फिर ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे, 8 × -50 अपॉन 2 × 0 अपॉन 8, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, -50 आएगा। ठीक है, फिर इसके s⁴ का जो कोफिशिएंट निकालेंगे उस रो को कंप्लीट करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, 24 का मल्टीप्लिकेशन 96 से -8 × -50, मतलब यहाँ से क्या आएगा, ये वाली वैल्यू, इसको निकाल लें। यहाँ से सॉल्व किया तो यहाँ से क्या आएगा वैल्यू, 112.6, इधर साइड सॉल्व किया है, ओह सॉरी, यहाँ पे हम क्या लिख लें, 112.6 वैल्यू आएगी यहाँ से। इस वैल्यू को यहाँ पे रख दिया, अगला वाला टर्म 0 ही होगा,
ठीक है। नेक्स्ट इसको फिर से इसके साथ मल्टीप्लिकेशन -24 इंटू 0, तो मतलब अपॉन इतना, तो मतलब यहाँ पे क्या आएगी -15 -50 आएगा। अब हम देखेंगे ये जो राउथ हरे कंडीशन कंप्लीट हुआ है, इसमें हम देखेंगे फर्स्ट कॉलम को देखेंगे कि सभी एलिमेंट पॉजिटिव हैं कि नहीं है। अगर सभी एलिमेंट पॉजिटिव हैं तो सिस्टम क्या होगा, मार्जिनली स्टेबल होगा, क्योंकि स्टेबिलिटी कंडीशन तो पहले ही फेल हो गई है। तो अब बचा है मार्जिनली स्टेबल और अनस्टेबल। तो यहाँ पे देखेंगे अगर पॉजिटिव है सभी वैल्यू तो सिस्टम मार्जिन स्टेबल होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बार साइन चेंज हुआ है, मतलब एक वैल्यू निगेटिव है, मतलब ये कंडीशन क्या होगी, मार्जिन अनस्टेबल की, मतलब सिस्टम अनस्टेबल होगा। और कितने पोल्स के कारण अनस्टेबल होगा, देखिए टोटल नंबर ऑफ पोल्स कितने थे इसमें, आपको मालूम है s⁻5 है, मतलब 5 पोल्स थे। उन 5 में से यहाँ पे साइन कितनी बार चेंज हुआ, आप देखिए यहाँ पे प्लस था, ये पूरा प्लस था, यहाँ से प्लस से माइनस हुआ है, तो माइनस हुआ मतलब एक बार साइन चेंज हुआ। तो 5 में से एक पोल्स राइट हैंड साइड में जा रहा है, जिसके कारण सिस्टम अनस्टेबल हो रहा है। तो ये कंडीशन बतलाता है राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया का सेकंड केस। इस तरह से अपन न्यूमेरिकल इसके सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।